गुड इवनिंग फ्रेंड्स, माय नेम इज मधुसूदन कुमार। आज मैं आपको मॉडर्न फिजिक्स का पहला टॉपिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। ये मॉडर्न फिजिक्स की पहली चैप्टर है। मॉडर्न फिजिक्स यानी कि आधुनिक भौतिकी, जिसमें आप लाइट से रिलेटेड जो फिनोमेना है वो आप उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपका आज का पहला टॉपिक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव। ये है क्या? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या? हम इसमें पढ़ेंगे कि प्रकाश का विद्युत प्रभाव क्या है, प्रकाश कैसे हम फोटोन को किसी मेटल सरफेस पे डालते हैं और उससे कैसे फोटो इलेक्ट्रॉन्स मेटल सरफेस से बाहर आते हैं, और जिससे क्या होता है, एक सर्किट का निर्माण होकर विद्युत धारा सर्किट में प्रवाहित होने लगती है। इसी घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू फोटोन्स। इसी को हम क्या बोलेंगे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा ड्यूल नेचर ऑफ लाइट के बारे में बात करेंगे। प्रकाश की द्वैत प्रकृति, आखिर क्या है ये प्रकाश की द्वैत प्रकृति? देखिए, एक है प्रकाश जो है दो नेचर में माना गया है। एक है इसका वेव नेचर और दूसरा है इसका पार्टिकल नेचर। वेव नेचर क्या है, पहले मैं थोड़ा आपको इसके बारे में बता देता हूं कि इन 1678 हाइजेंस हैज प्रोपोज्ड द वेव नेचर ऑफ लाइट। हाइजेंस ने क्या प्रपोज किया? वेव नेचर ऑफ लाइट प्रपोज किया। और उससे पहले पार्टिकल नेचर 1675 में न्यूटन के द्वारा प्रपोज किया गया था। उसमें न्यूटन ने क्या बताया कि प्रकाश जो है वो छोटे छोटे कणिकाओं की बनी होती है। प्रकाश जो है क्या है? छोटे छोटे कणिकाओं की बनी होती है। उन्हीं कणिकाओं को हम कॉर्पसल्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? कॉर्पसल। ये कॉर्पसल्स क्या करते हैं? एनर्जी का ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह करते हैं। ठीक है, तो न्यूटन ने क्या बताया कि प्रकाश कैसे फॉर्म में है? तो पार्टिकल नेचर में। लेकिन आगे जैसे ही हम आगे बढ़ते गए तो हमने बोला कि ठीक है भाई, कि अगर प्रकाश सिर्फ पार्टिकल नेचर में है तो आप प्रकाश की और जो फेनोमेना है, जैसे रिफ्रैक्शन है, डिफ्रैक्शन है, इंटरफेरेंस है, वो भी तो पार्टिकल नेचर से सिद्ध होना चाहिए, क्योंकि आपने बोला कि पार्टिकल नेचर है, सिर्फ प्रकाश पार्टिकल नेचर में है। तो आप ये भी सिद्ध करके बताएं पार्टिकल नेचर से कि प्रकाश जो है वो उसके नियम जो है, परावर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम, विवर्तन के नियम और अध्यारोपित तरंग सिद्धांत के नियमों को भी फॉलो करते हैं। तो लेकिन क्या हुआ कि जब न्यूटन ने अपवर्तन के नियम की व्याख्या करनी चाहिए पार्टिकल नेचर से, तो क्या हो गया? फेल हो गया। जैसे कि हम जानते हैं कि जब प्रकाश जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो उसकी चाल क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। मगर जब हम पार्टिकल नेचर की सहायता से अपवर्तन की व्याख्या करने गए तो प्रकाश जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में गई तो उसकी क्या हुई? वेलोसिटी कम हो गई। अतः हमने क्या कहा कि पार्टिकल नेचर से हम प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या नहीं कर सकते। तो ये जो इनका थ्योरी है पार्टिकल नेचर वाला, कि सिर्फ प्रकाश सिर्फ पार्टिकल नेचर है, वो क्या हो गया? खत्म हो गया। तो भाई क्या ये पार्टिकल नेचर में नहीं होती प्रकाश? एक बात ये भी उठती है कि सर अगर अपवर्तन सिद्ध नहीं हुआ, विवर्तन सिद्ध नहीं हुआ, तो क्या प्रकाश पार्टिकल नेचर में नहीं है? तो नहीं, प्रकाश पार्टिकल नेचर में है। तो उसके द्वारा कौन सी नियम की व्याख्या की गई? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जब पार्टिकल नेचर की हम बात करेंगे प्रकाश के, तो उसके द्वारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की व्याख्या की गई। ठीक है, अब देखिए 1678 में हाइजेंस के द्वारा वेव नेचर ऑफ लाइट दिया गया। वेव नेचर ऑफ लाइट, वेव फिनोमेना। उसने क्या बताया कि प्रकाश जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक वेव के रूप में, तरंग के रूप में गमन करती है। किस रूप में गमन करती है? तरंग के रूप में गमन करती है। जैसे कि एग्जांपल अगर आप लेते हैं कि जब पानी होती है उसमें एक पत्थर का टुकड़ा जब फेंकते हैं तो देखते हैं जल की जो सरफेस होती है कैसे तरंग के रूप में आगे बढ़ते हुए निकलती है। तो उसने इसी नियम को प्रपोज किया कि प्रकाश जो है एक जगह से दूसरे जगह पर
तरंग के रूप में संचरण करती है, वेव के रूप में संचरण करती है। ठीक है, तो उसके द्वारा उसने क्या किया, वेव जो उसका फिनोमेना था उसने उससे क्या सिद्ध किया, इंटरफेरेंस सिद्ध कर दिया, डिफ्रैक्शन सिद्ध कर दिया, रिफ्रैक्शन सिद्ध किया। तो उसने क्या बोला कि प्रकाश वेव नेचर में है। उसने क्या बोला हाइजेंस से कि प्रकाश किसमें है, वेव नेचर में है। तो भाई बात होती है कि सिर्फ क्या वेव नेचर में है, तो जैसे उन्होंने कहा कि प्रकाश सिर्फ वेव नेचर में है। ठीक है, तो हमने कहा क्या कि ठीक है, अगर सिर्फ वेव नेचर में है तो आप वेव नेचर से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को सिद्ध कर दीजिए। लेकिन क्या हुआ, जब हाइजेंस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को सिद्ध करने गए तो उनका जो एक्सपेरिमेंट है वो फेल हो गया। यानी हम कह सकते हैं कि प्रकाश जो है सिर्फ एक ही नेचर में नहीं पाई जाती, ये दो नेचर में पाई जाती है। ठीक है, कौन कौन नेचर है, एक है वेव नेचर और दूसरा क्या है, पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर मींस कण के रूप में है और एक किसके रूप में है, तरंग के रूप में है। ठीक है, चलिए तो आप समझ गए वेव नेचर के द्वारा। आगे आप पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स में वेव फेनोमेना जब पढ़ेंगे तो आप उसमें इंटरफेरेंस पढ़ेंगे, डिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, पोलराइजेशन पढ़ेंगे, उसमें आप वेव नेचर की सहायता से इन चीजों का अध्ययन करेंगे। तो आगे हम जो पढ़ेंगे तो इसके बारे में अध्ययन करेंगे। अभी सिर्फ हम पार्टिकल नेचर के बारे में पढ़ेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की व्याख्या करेंगे पार्टिकल नेचर से, आइंस्टीन ने कैसे इनकी व्याख्या की पार्टिकल नेचर से। तो आप समझ गए होंगे कि पार्टिकल नेचर किसने दिया था, 1675 में न्यूटन ने दिया था। उसने क्या बोला था, प्रकाश छोटे छोटे कणिकाओं का बना होता है क्या करती है, ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करती है। उन छोटे छोटे कणिकाओं को हम कॉर्पस्कल्स कहते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे तो जब पार्टिकल नेचर की हम बात करेंगे कि प्रकाश जो होती है पार्टिकल नेचर की होती है, तो ये पार्टिकल जो प्रकाश की किरणें होती है, मान लीजिए प्रकाश है तो उसमें क्या होते हैं, असंख्य कण होते हैं, छोटे छोटे असंख्य कण होते हैं जो एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित होते हैं। तो इन छोटे छोटे कणों को हम फोटोन कहते हैं। क्या बोलते हैं, फोटोन। ये किससे बना है, ये बना है फोटो, ये बना है फोटो शब्द से बना है, फोटोन, ये फोटो शब्द से बना है, फोटोन। इसको हम प्रकाश भी कहते हैं। यानी प्रकाश जो है एक छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है, उन सूक्ष्म कणों को हम क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। देखो अब देखो ये फोटोन है क्या, देखिए फोटोन जो है वो छोटे छोटे प्रकाश जो है छोटे छोटे कणों की मिलकर बनी होती है, उसे हम फोटोन कहते हैं। और ये क्या है, पैकेट ऑफ एनर्जी है, यानी एनर्जी का बंडल है। यानी प्रकाश की जो ऊर्जा होती है किसमें समाहित होती है, फोटोन में समाहित होती है। और जब प्रकाश एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होता है तो फोटोन ही एक स्थान से दूसरे स्थान को ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करती है। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ेंगे एनर्जी ऑफ फोटोन। अब ठीक है भाई, प्रकाश हमने पढ़ा कि प्रकाश की ऊर्जा किसमें संचित होती है, इन फोटोनों में संचित होती है। तो इसकी ऊर्जा होती कितनी है, तो इसकी ऊर्जा होती है h न्यू। कितनी ऊर्जा आती है, h न्यू। h क्या है यहाँ पे, h है यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट। h क्या है यहाँ पे, प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.63 10⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, और h न्यू को हम क्या लिख सकते हैं, hc/लैम्डा भी लिख सकते हैं। तो h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, c क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है, लैम्डा क्या है आपका, वेवलेंथ। ठीक है, लैम्डा क्या है आपका यहाँ पे, वेवलेंथ है, न्यू क्या है आपका यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, और लैम्डा वेवलेंथ है। तो ठीक है, उसी तरह मोमेंटम की बात करेंगे कि मोमेंटम ऑफ फोटोन क्या है, p जो आपने पढ़ा था, तो ये होता है E/c, एनर्जी अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो c से आप इसको डिवाइड करेंगे, c/लैम्डा को c से डिवाइड करेंगे, तो c से c अगर यहाँ पे क्रॉस हो जाएगा तो क्या बचेगा, h/लैम्डा। क्या बचेगा, h/लैम्डा बचेगा। ठीक है, तो देखिए फोटोनों की कुछ क्या होती है, कुछ विशेषता भी होती है। जब हम पैकेट्स ऑफ लाइट की बात करते हैं कि लाइट जो है छोटे छोटे फोटोनों की बनी होती है, उसमें ऊर्जा समाहित होती है, तो इसकी कुछ विशेषता होती है। तो मैं इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं आपको बता देता हूँ। तो इसकी पहली विशेषता है फोटोन की कि जो अगर मान लीजिए मैंने एक सोर्स ऑफ लाइट लिया, ये क्या लिया, सोर्स ऑफ लाइट लिया, उसका वेवलेंथ मान लीजिए मैंने फिक्स कर दिया, फ्रीक्वेंसी मैंने फिक्स कर दिया। अगर उससे मैंने लाइट निकाली, तो सारे फोटोन, जितने सारे फोटोन है उस लाइट के अंदर, उन सब की ऊर्जा
एक समान होगी, उन सब की ऊर्जा क्या होगी, एक समान होगी। यानी हम कह सकते हैं कि अगर एक निश्चित आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य वाले स्रोत से अगर प्रकाश की किरणों को हम गुजारेंगे तो उनके सारे फोटोनों की ऊर्जा और संवेग क्या होगी, एक समान होगी। ठीक है। और अगर हम दो डिफरेंट अगर सोर्स ले लें, मान लीजिए कि एक लाइट मान लें हमने ले लिया 400 नैनोमीटर का तरंगदैर्घ्य का, एक ले लिया 800 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य का, तो क्या होगा सर कि उनका क्या होगा कि उनकी जो ऊर्जा होगी फोटोनों की वो क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो हम ऊर्जा की बात कर रहे हैं वो किस पे निर्भर कर रही है, आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य पे निर्भर कर रही है। तो आप बात समझ गए होंगे कि मान लीजिए कि एक ही जो तरंगदैर्घ्य वाली लाइट है उसके सभी फोटोनों की ऊर्जा क्या होगी, समान होगी। दूसरा जो है इसका प्रमुख विशेषता, ये मान लीजिए जब आप फोटोन को टकराते हैं किसी मेटल प्लेट से या कोई भी कोलिजन कराते हैं तो उसकी क्या होती है, पहले का ऊर्जा और संवेग बाद वाली ऊर्जा और संवेग के क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि आप कह सकते हैं टक्कर में फोटोन की ऊर्जा और संवेग नियत रहती है। यानी ये क्या करता है, ऊर्जा संरक्षण और संवेग संरक्षण के सिद्धांत को क्या करता है, फॉलो करता है। ठीक, मैंने इसकी कुछ विशेषता बता दी कि फोटोन के बारे में क्या है, एनर्जी ऑफ पैकेट ऑफ एनर्जी है, एनर्जी का पैकेट है, जो छोटे छोटे कण होते हैं फोटोन, जो प्रकाश इन्हीं कणों के द्वारा प्रकाश की ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या होती है, स्थानांतरित होती है। चलिए अब हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की। यहां से आपका मेन टॉपिक स्टार्ट होता है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी आखिर है क्या, हम पढ़ेंगे इंटेंसिटी, तीव्रता आखिर है क्या। जैसे तीव्रता को हम एज एग्जाम्पल समझेंगे कि मान लीजिए मेरे हाथ में एक बॉल है और एक दीवार है, ठीक है, तो आपको बोला जाए कि बाबू एक सेकेंड में आप मान लीजिए 20 बॉल इस पे फेंकिए। ठीक है, एक लड़का आया, एक सेकेंड में उसने दीवार पे 20 बॉल फेंका, एक लड़का आया वो एक सेकेंड में 10 बॉल फेंका। तो हमसे पूछा जाए कि सर इंटेंसिटी किसकी ज्यादा है, तो मैं बोलूंगा कि एक सेकेंड में जिसने ज्यादा बॉल फेंके हैं उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इंटेंसिटी किसकी ज्यादा होगी कि इकाई समय में जितनी ज्यादा वो प्रकाश की किरणें किसी सतह पे आपतित होगी उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी। तो मैंने क्या लिखा है, इंटेंसिटी क्या होती है कि पावर इंसिडेंट पर यूनिट एरिया, यानी इकाई क्षेत्रफल पर आपतित शक्ति को हम उस प्रकाश की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, इकाई क्षेत्रफल पर हम आपतित प्रकाश की शक्ति को हम प्रकाश की क्या कहते हैं, तीव्रता कहते हैं। यानी I बराबर क्या होगा, पावर पर यूनिट एरिया, वेयर P क्या है, पावर ऑफ द सोर्स, जिस स्रोत से हम प्रकाश निकाल रहे हैं उसकी शक्ति क्या है, पावर क्या है, P है, और एरिया क्या है, ये है। तो हम I बराबर क्या लिखेंगे, पावर पर यूनिट एरिया। ठीक है, अब देखिए, अब यहां से अगर हम आगे बढ़े तो पावर है N/4πr² और h न्यू। देखिए h न्यू यहाँ पे क्या है, h न्यू है आपका एनर्जी। अब आपने पढ़ा है कि पावर बराबर क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम, यही पढ़ा है ना कि पावर बराबर क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी को मैंने लिख दिया h न्यू, ठीक है, तो ये आपकी एनर्जी हो गई। और n क्या है, और देखिए अब यहाँ पे लिखा हुआ पावर इंसिडेंट पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो मैंने पहले एनर्जी निकाल ली, एनर्जी कितनी होती है, h न्यू होती है, और उसकी एरिया मैंने पर यूनिट एरिया लिख दी। मान लीजिए कोई रेडियस है यार, स्रोत की रेडियस r है, स्रोत की अगर रेडियस r दी हुई है तो इसकी एरिया कितनी हो जाएगी, 4πr²। क्योंकि मान लीजिए कोई भी एक सोर्स रहता है तो गोलाकार पिंड की भांति कार्य करता है, अगर उसकी रेडियस r दी हुई है तो आप उसकी एरिया क्या लिखेंगे, 4πr²। तो उसकी एरिया क्या हो गई, 4πr²। और मैंने लिखा है n क्या है, यहाँ पे n क्या है, ठीक है, n के बारे में बताता हूँ। तो पावर क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो देखिए n क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ फोटोन्स इमिटेड पर यूनिट टाइम। ठीक है, मैंने वही बताई ना कि एक बॉल लीजिए और एक सेकंड में दीवार पे जितनी बॉल आप फेंकेंगे वही उसकी क्या हो गई, n होगी, क्या हो गई, n हो गई। और बेसिक के शब्दों में n का मतलब ही कि अगर n ज्यादा होगा तो प्रकाश की तीव्रता क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी कि मान लीजिए एक सेकंड में आप जितना ज्यादा बॉल दीवार पे फेंकेंगे तो उसकी तीव्रता क्या होगी, ज्यादा होगी। इसी तरह प्रकाश के टर्म में हम बोले कि एक सेकंड में हम जितनी ज्यादा प्रकाश किसी मेटल पृष्ठ पे आपतित करेंगे तो उसकी प्रकाश की तीव्रता क्या होगी, ज्यादा होगी। यानी कहने का मतलब है ये क्या होगा यहाँ पे,
नंबर ऑफ फोटोन्स इमिटेड पर यूनिट टाइम, इकाई समय में आपकी फोटोनों की संख्या। तो अब देखिए कैसे इंटेंसिटी आप निकालेंगे, एनर्जी आपका एच न्यू हो गया, एन क्या है, एक सेकंड में आपकी फोटोनों की संख्या, और 4πa² क्या है, एरिया। तो यहां से आप देखें आई बराबर पावर इंसिडेंट पर यूनिट एरिया, एरिया पर यूनिट एरिया ये लिख दिया मैंने, एनर्जी एच न्यू लिख दिया, और एक सेकंड में जितना फोटोन आपने डाला है वही उसकी वैल्यू एन हो गई। अब देखिए मान लीजिए मैं बोलूं कि एक सेकंड में मैं 10 फोटो नापतित कर रहा हूं, और फिर मैं बोलूं कि एक सेकंड में 20 फोटो नापतित कर रहा हूं, तो आप बोलेंगे कि किसकी शक्ति ज्यादा है। तो शक्ति किसकी ज्यादा होगी, एन जिसका ज्यादा होगा शक्ति उसका ज्यादा होगा। यानी एक सेकंड में जो जितना ज्यादा बॉल फेंकेगा या जो जितना ज्यादा प्रकाश आपतित करेगा उसकी शक्ति नहीं ज्यादा होगी। ठीक है, तो एन क्या है बाबू, यहाँ पे बड़ी है और एक छोटी है। ठीक है, तो मैं दोनों को समझा रहा हूं। एन क्या है, नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड पर यूनिट टाइम। अब देखिए, अब n अपॉन 4πr² को मैंने क्या लिख दिया, छोटा n लिख दिया। मैंने क्या लिखा, छोटा n। ठीक है, या स्मॉल n लिख दिया मैंने, इसको थोड़ा सा देख लेंगे, ये स्मॉल n है। ये स्मॉल n क्या है, n अपॉन 4πr²। मैंने कुछ नहीं किया, इस बड़े n को मैंने एरिया से सिर्फ डिवाइड कर दिया, पर यूनिट एरिया से, तो ये क्या आ गया, छोटा n आ गया। ये क्या है, नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। इसमें क्या था, ये बड़ी n क्या था, नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड पर यूनिट टाइम, और इसमें क्या हो गया, नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। यानी कि इसमें क्या थोड़ा सा बड़ा हो गया कि इकाई क्षेत्रफल पे, पहले मैंने बड़ा जो n लिया था तो उसमें मैंने क्षेत्रफल के बारे में कोई नहीं बताया था कि आप कितना क्षेत्रफल लेंगे, 1 मीटर लेंगे, 2 मीटर लेंगे, 10 मीटर लेंगे, 20 मीटर लेंगे। लेकिन जब मैं छोटी n की बात कर रहा हूं तो इसमें मैंने बोला कि आपको क्षेत्रफल कितना लेना है, 1 मीटर लेना है। यानी इकाई क्षेत्रफल 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, जितना माने 1 एंगस्ट्रॉम, 1 नैनोमीटर, जितना आपको लेना है वो ले। यानी कि जब एक छोटी n की बात करेंगे हम, तो हम इसमें लिखेंगे नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। ठीक है, चलिए यानी आपको बात समझ में आ गई। इंटेंसिटी क्या होती है कि किसी भी इकाई क्षेत्रफल पे आपतित प्रकाश की शक्ति को हम उस प्रकाश की तीव्रता कहते हैं। यानी इंटेंसिटी बराबर क्या लिखा जाएगा, पावर पर यूनिट एरिया। ठीक है, पावर पर यूनिट एरिया, क्योंकि इसका डिफिनेशन है पावर इंसिडेंट पर यूनिट एरिया। किसी भी इकाई क्षेत्रफल पे आपतित प्रकाश की शक्ति को हम उस प्रकाश की हम तीव्रता बोलते हैं। चलिए, तो इंटेंसिटी बराबर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे मैंने फर्दर जो निकाला, तो पावर बराबर आपने पढ़ा है, पावर बराबर एनर्जी पर यूनिट टाइम। ठीक है, अब मान लीजिए कि वही बात है कि एच न्यू इसकी क्या होगी, एनर्जी होगी, और पर यूनिट एरिया है तो मैंने एरिया से डिवाइड कर दिया, और एन जो दे दिया कि 1 सेकेंड में कितना फोटोन उसका उस पे हम आप डालते हैं लाइट पे, वही उसकी क्या होगी, बड़ी एन होगी। तो इंटेंसिटी क्या होती है, एन एच न्यू। इसका फॉर्मूला आप ध्यान से नोट करेंगे, आप इसी पे आगे मैं बहुत सारे न्यूमेरिकल कराऊंगा। इसकी फॉर्मूला हो जाएगी एन एच न्यू और एन अपॉन 4πr² इंटू एच न्यू। मैंने इसी को डिस्कस कर दिया। एन क्या है आपका यहाँ पे कि इकाई समय में आपतित फोटोनों की संख्या को हम बोलते हैं एन, और इकाई क्षेत्रफल पे इकाई समय में आपतित फोटोनों की संख्या को हम क्या बोलते हैं, छोटी एन। ठीक है, चलिए इतनी बात आप समझ गए। अब आगे हम पढ़ेंगे नोट। मैंने लिखा है कि when we say intensity of light has increased, generally it means n has increased, a small n has increased। मैंने बोला कि जब से मान लीजिए कोई व्यक्ति आपसे आया और बोला कि बाबू इस प्रकाश की तीव्रता उससे ज्यादा है, मैंने बोला एक सोर्स लिया ए लिया और दूसरा सोर्स मान लीजिए बी लिया, कोई बोला कि ए की जो इंटेंसिटी है बी से ज्यादा है, इसका मतलब हम जनरल भाषा में क्या समझे कि सर इंटेंसिटी ए की ज्यादा है बी से, तो इसका मतलब क्या हो, तो इसका मतलब होगा कि इकाई समय में स्रोत एक के द्वारा, सोर्स ए के द्वारा ज्यादा प्रकाश आपतित होगा, ज्यादा संख्या में प्रकाश आपतित होगा किसकी तुलना में, बी की तुलना में। मान लीजिए स्रोत ए से 1 सेकंड में 10 फोटोन आपतित हो रहे हैं, और स्रोत बी से क्या हो रहा है, 1 सेकंड में कितना स्रोत, 5 फोटोन आपतित हो रहे हैं। तो आप यहां से देख सकते हैं कि स्रोत ए के द्वारा 1 सेकंड में 10 फोटोन आपतित हो रहे हैं, और सोर्स बी के द्वारा 1 सेकंड में 5 फोटोन आपतित हो रहे हैं। तो हम जनरली यहां पे कर सकते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ सोर्स ए इज ग्रेटर देन इंटेंसिटी ऑफ सोर्स बी।
तो क्लियर आप समझ जाए कि कोई भी आपसे बोले कि इंटेंसिटी इस सोर्स का उस सोर्स से ज्यादा है, इसका मतलब कि 1 सेकेंड में आपकी फोटोनों की संख्या इस स्रोत की ज्यादा। क्लियर, ठीक है। और सर ये छोटी एन क्या है? ये बड़ी एन तो है कि एक आई समय में है आपकी फोटोनों की संख्या, और छोटी एन है कि जब इकाई क्षेत्रफल की भी बात करें, जब इकाई क्षेत्रफल की भी बात करें और इकाई समय में बात करें तो क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। ठीक है, चलो ये तो बता ही दिया था। प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, वैल्यू होती है 6.63 × 10⁻³ जूल सेकेंड। और यहाँ पे वैल्यू ये जो है आपका hc बन जाता है, तो hc की वैल्यू जो होती है 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर या 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम। एक नैनोमीटर में होता है 10 एंगस्ट्रॉम, तो जब इसको एंगस्ट्रॉम में बदलोगे तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁹ जूल। ये क्या है बाबू? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या है कि इकाई आवेश वाले इलेक्ट्रॉन को, इकाई आवेश वाले इलेक्ट्रॉन को मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है और उसको 1 वोल्ट से मान लीजिए आपने ऊर्जा दी आपने, तो उसकी वैल्यू जो होती है, उसकी ऊर्जा की जो वैल्यू होगी वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। ठीक है, तो उसकी वैल्यू होगी 1.6 × 10⁻⁹ जूल। आपने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा होगा कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या होती है? चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द चार्ज। मान लीजिए कि एक बैटरी है, 10 वोल्ट की बैटरी है, और उस पर मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन ही है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, मान लीजिए 1 कूलम का चार्ज है, उसे प्रवाहित करेंगे तो उसकी ऊर्जा कितनी होगी? ऊर्जा 10 × 1 कूलम। ठीक है, तो U बराबर क्या होता है? Q × V। तो एक इलेक्ट्रॉन को चार्ज को मैंने माना E, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? E बराबर कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁹ और वोल्ट है तो जूल होगी। यानी कि जो इसकी एनर्जी होगी वो कितना होगा? 1.6 × 10⁻⁹ जूल। तो मैं बेसिक मैंने आपको पहले अध्याय में पढ़ा दिया कि जो आपका टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आप इसको 2 टर्म में तोड़ेंगे, फोटो और इलेक्ट्रिक। ध्यान से सुनिएगा, फोटो और इलेक्ट्रिक, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू फोटोन्स, प्रकाश के कारण जब विद्युत धारा उत्पन्न होगी तो उसी घटना को हम कहेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव। ठीक है, अब ये क्या मैंने छोटा सा टॉपिक पढ़ा है? ड्यूल नेचर ऑफ लाइट, प्रकाश की द्वैत प्रकृति। इसमें मैंने क्या बताया? पार्टिकल नेचर, और क्या बताया? वेव नेचर। पार्टिकल नेचर किसने दिया? 1675 में न्यूटन ने। उसने क्या बताया कि प्रकाश छोटे छोटे कणों की बनी होती है, उन कणों को हम कॉर्पसल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्पसल्स कहते हैं। लेकिन जब बोला कि न्यूटन ने यहाँ तक बोला कि सिर्फ पार्टिकल नेचर में होता है लाइट का, और कोई नेचर नहीं है। लेकिन जब कहा गया ठीक है, जब पार्टिकल नेचर में है तो उसकी जितनी सारी फेनोमेना है, जितनी सारी प्रकाश की घटना है, परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, जितनी सारी घटनाएं है, उसको आप सिद्ध करें तो क्या हो गए भैया? तो भैया वो सिद्ध करने में क्या हो गए? फेल हो गए। ठीक है भैया, फेल हो गए। तब क्या आया? 3 साल के बाद एक और वैज्ञानिक आए, हाइगेंस आए। उन्होंने क्या बोला कि प्रकाश होती है तरंग के रूप में होती है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन करती है। तो उसने दिखाया कि उसने सिद्ध कर दिया, इंटरफेरेंस सिद्ध कर दिया, डिफ्रैक्शन सिद्ध कर दिया। लेकिन जब उनसे भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में सिद्ध करने को कहा गया तो भी क्या हो गए? फेल हो गए। ठीक है, यानी कि तब हम वैज्ञानिकों ने क्या माना कि प्रकाश के 2 नेचर होते हैं। कौन कौन? एक होता है पार्टिकल नेचर और एक होता है वेव नेचर। पार्टिकल नेचर से हम किसकी व्याख्या करते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के, और वेव नेचर से हम इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन इत्यादि पोलराइजेशन वाली घटनाओं को हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हमने पढ़ा कि प्रकाश छोटी छोटी कणों की बनी होती है, जो ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है। उन्हीं ऊर्जा के पैकेट को हम क्या बोलते हैं? फोटोन बोलते हैं। एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होती है? E = hν। तो कभी भी आपसे अगर पूछा जाए कि आगे कभी भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कभी भी आपसे पूछा जाए कि जो फोटोन या प्रकाश की जो ऊर्जा होती है किस पे निर्भर करती है, तो आप हमेशा बोलेंगे कि ऊर्जा जो होती है आवृत्ति पे निर्भर करती है। कैसे? क्योंकि E जो ऊर्जा है, E बराबर क्या है? hν। तो आप यहाँ क्लियर देख सकते हैं कि अगर आप आवृत्ति बढ़ाएंगे तो आपकी ऊर्जा क्या होगी? यहाँ से बढ़ेगी। यानी कोई भी अगर आपसे आगे पूछे कि बताइए कि फोटोनों की जो ऊर्जा होती है किस पे निर्भर करती है? आवृत्ति पे निर्भर करती है। आवृत्ति पे निर्भर करती है कि तीव्रता पे निर्भर करती है?
कोई आपसे पूछे कि फोटोन की जो ऊर्जा है, फोटोन की जो ऊर्जा है किस पे निर्भर करती है, आवृत्ति पे निर्भर करती है कि तीव्रता पे निर्भर करती है, तो आप हमेशा बोलेंगे E बराबर होता है एच न्यू। तो हमेशा फोटोन की ऊर्जा होती है वो आवृत्ति पर निर्भर करते हैं, कभी भी फोटोन की ऊर्जा जो होती है तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। तो आप इसका ध्यान रखेंगे कोई भी पूछेगा। तो सर आखिर तीव्रता का क्या मतलब है, तो फिर तीव्रता से होता क्या है, तीव्रता से क्या मतलब मिलेगा हमें ऊर्जा। ऊर्जा तो आपने बोला कि भाई आवृत्ति से निर्भर करेगी, ऊर्जा किस पे निर्भर करेगी, आवृत्ति पे। तो भाई इंटेंसिटी से क्या मतलब होगा, तो देखिए इंटेंसिटी मतलब मैंने आपको पढ़ाया कि इंटेंसिटी होती क्या है। बेसिक टर्म में बोले इंटेंसिटी क्या होती है कि एक सेकंड में जितना जितना धातु पृष्ठ पे प्रकाश फोटोन गिरेगा, आपतित होगा, उसे हम क्या कहेंगे, प्रकाश की तीव्रता। तो जब आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आगे पढ़ेंगे तो उसमें आप क्या पढ़ते हैं कि जब हम मेटल के सरफेस पे प्रकाश की फोटोन जो है आपतित होती है, प्रकाश आपतित होती है, तो धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन बाहर आती है। क्या होती है, धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन बाहर आती है। उसी घटना को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यानी कि आप प्रकाश डालेंगे उस पे धातु के पृष्ठ पे और उससे क्या आएगी, फोटो इलेक्ट्रॉन, कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर आने लगे। तो आप बताइए कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, उसी को इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को दर को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि चार्ज पर यूनिट टाइम इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को दर को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो जब प्रकाश आपतित करेंगे हम उस पे धातु पृष्ठ पे और उससे फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, तो उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकलेगा गतिशील होगा, तो उससे क्या निर्माण होगा, विद्युत धारा का निर्माण होगा। तो उसी घटना को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इंटेंसिटी, अब मान लो कि एक सेकंड में हम 10 फोटोन दे रहे हैं। मान लीजिए धातु पृष्ठ है, हम एक सेकंड में 10 फोटोन दे रहे हैं, तो मान लीजिए उससे कितनी इलेक्ट्रॉन निकल रही, 2 इलेक्ट्रॉन। तो एक व्यक्ति आके बोले कि भैया एक सेकंड में हम 20 इलेक्ट्रॉन देंगे, तो क्या 2 से ज्यादा निकलेगी कि नहीं निकलेगी इलेक्ट्रॉन। तो आप क्लियर बोल सकते हैं कि हाँ भाई, जब एक सेकंड में आप 10 फोटोन दे रहे हैं, एक सेकंड में 10 फोटोन, तो उसे 5 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। अगर एक सेकंड में हम 20 फोटोन देंगे, 20 फोटोन डालेंगे, तो हो सकता है उससे हमें 7 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन या 10 इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, जो इंटेंसिटी जो होती है, कि अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स के उत्सर्जन की दर जो है वो बढ़ेगी। यानी आप कह सकते हैं कि क्लियरली विद्युत धारा बढ़ेगी। तो मैं आपको लिख दूंगा, आगे चलते मैं आपको क्लियरली लिख दूंगा। यानी तीव्रता जो होती है, कि तीव्रता से क्या मतलब है कि अगर आप तीव्रता बढ़ाएंगे तो क्या होगा। कोई पूछे कि बताइए तीव्रता बढ़ाने से क्या होगा, तो आप बोलेंगे कि सर तीव्रता बढ़ाने से विद्युत धारा बढ़ेगी। तीव्रता बढ़ाने से क्या बढ़ेगी, विद्युत धारा बढ़ेगी। और आवृत्ति बढ़ाने से क्या बढ़ेगी, तो फोटोन की ऊर्जा बढ़ेगी। यही दोनों में अंतर है। किसमें, आवृत्ति और तीव्रता में अंतर, ये हमेशा आप ध्यान रखेंगे। तो ठीक है, मैंने यहाँ पे बेसिक लिखवा दिया है और आगे मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा। तो आप जो यहाँ पे लिखवाया हुआ है आप इसको नोट कर लीजिए, आगे मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा आगे के क्लास में। ठीक है, थैंक यू। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और बढ़िया से देखते रहिए, पढ़िए और लॉकडाउन में आराम से पढ़ाई का आनंद लीजिए।